नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बड़ी खबर मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले से जुड़ी हुई सामने आ रही है। आज एक बार फिर से बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्यन की जमानत याचिका को लेकर सुनवाई हुई, पर बड़ी अपडेट आपको बता दें, आज एक बार फिर से आर्यन को राहत नहीं मिली है और इस पूरे मामले में कल एक बार फिर से बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। कल भी देर तक सुनवाई हुई थी, आज भी देर तक सुनवाई हुई थी, पर कोई नतीजा नहीं मिला है। और इसी अपडेट के साथ, इसी खबर के साथ कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष जी हमारे साथ मौजूद है। कल भी लंबी लंबी दलीलें दी गई, आज भी लंबी लंबी दलीलें अमित देसाई ने दी, पर फायदा कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, एक छोटी सी बात है, जमानत बेल किसी भी आरोपी का ये अधिकार है हिंदुस्तान के कानून में। लेकिन क्या प्रॉब्लम है कि इतने बड़े बड़े दिग्गज इतना माथापच्ची कर रहे हैं, जमानत मिल नहीं रही। और आज तो एक एग्जाम्पल भी दिया गया कि किस तरह से दो लड़कों को छोड़ दिया गया, जबकि उसके पास से 2.4 ग्राम ये बैंड सब्सटेंस मिले थे, उसके बावजूद उन लोगों को छोड़ दिया गया। और ये पूरी जो शाहरुख खान की जो पूरी जो लीगल टीम है वो कह रही कि भाई हमारे क्लाइंट के पास से तो कुछ नहीं मिला। आज एक और नई दलील आई। दलील ये है कि भाई ये जो आर्यन खान है और ये जो अरबाज मर्चेंट है, अरबाज मर्चेंट से आर्यन खान का कोई रिश्ता ही नहीं है। आज इन्होंने कह दिया कि हम जानते भी नहीं, ये अनजान आदमी किसी दूसरे के पास से कुछ बरामदगी होती है, आप हमें क्यों पनिश कर रहे हो। लेकिन मसला ये नहीं है, मसला कहीं गंभीर है। अदरवाइज ये 5 मिनट का काम है। ये 5, अगर जिस तरीके से जो शाहरुख खान की लीगल टीम या शाहरुख खान के तरफ से जो लोग बैटिंग कर रहे हैं, जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लड़का है छोड़ दो, 20 दिन हो गए, मन्नत में रहने वाला लड़का जेल में बड़ा कष्ट उठा रहा है। भाई जेल तो होता ही कष्ट के लिए, जेल में वहाँ पे कोई 5 स्टार थोड़ी होता। तो ये जो दलीलें दी जा रही हैं कि भाई उसके पास से न बरामदगी हुई, न उसने कंज्यूम किया। ये भी कहा गया कि भाई ये कॉन्स्पिरेसी के तहत ये सारा चीज़ किया गया, क्योंकि आपने उसका कोई ब्लड सैंपल नहीं लिया। ब्लड सैंपल इसलिए नहीं लिया कि अगर वो कंज्यूम नहीं किया हुआ होता तो इमीडिएटली केस कमज़ोर हो गया होता। तो ये सारी चीज़ें, सारी दलीलें कोर्ट में शाहरुख खान के लीगल टीम ने बाकायदा वहाँ पे रखी। लेकिन ऐसा क्या मसला है कि एनसीबी के पास ऐसा कौन सा तुरुप का इक्का इनके पास है कि जो जज को दिखाते हैं, जज साहब भी डर जाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, इस लड़के को तो अभी छोड़ा नहीं जा सकता। ये यकीन मानिए, लगातार हम लोग इस चीज़ को कहते आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कोर्ट ने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया है कि ये दरअसल एक बहुत ही रसूख वाले बेटे की कहानी है, जिसके ऊपर एनसीबी ये आरोप लगा रही है कि इसके रिश्ते इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल से है। इसके व्हाट्सएप चैट में ये साफ साफ दिख रहा है कि वो कई सालों से ले रहा है। अब आप सारी चीज़ें एक साथ कहते हो। आप कभी कहते हो कि भाई ये जो चैट्स हैं वो बहुत पुराने हैं। अच्छा, आपने 20 साल पहले मर्डर किया, अभी पकड़े जा रहे हो, तो आपको कोई सज़ा नहीं मिलेगी। कानून आप आज तोड़ो या 5 साल पहले तोड़ो, उसके लिए तो आपको सज़ा मिलेगी। तो ये जो चल रहा है, इससे 2 बातें साफ है। पहली बात ये कि ये मामला गंभीर है। दूसरा, अगर बेल मिल जानी थी, 5 मिनट की कहानी है। 5 मिनट की कहानी है। जिस तरह के लॉयर्स हैं, जिस तरह के लोग उसके लिए आर्ग्यू कर रहे हैं, चाहे वो लोअर कोर्ट में हो, चाहे वो हाई कोर्ट में हो, मसला ये सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा। अब जज साहब इसमें कन्फ्यूजन की स्थिति में हैं, तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि आर्यन खान की मुश्किलें अभी ख़त्म नहीं हुई हैं। 21वां दिन तो रहेंगे ही वो, बट ये जो लीगल टीम है, आज उनका कॉन्फिडेंस हिला होगा। हिला इसलिए होगा कि उनको ये बात अब समझ में आ रही होगी कि शायद बेल मिलना इस केस में अभी मुश्किल है। और देश के 3 बड़े वकील सतीश मान सिंधे, मुकुल रोहतगी और अमित देसाई भी ये समझ गए हैं कि बहुत बड़े बड़े वकील हैं ये लोग। इन लोगों के सामने बेल दिलाना तो छोटी मोटी बात है, लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। मतलब ये है कि शाहरुख खान, और वैसे मैं बताऊं एक बात, देश की जनता के सामने एक बहुत बढ़िया ये एग्जाम्पल ये पेश हुआ है कि आप कितने भी रसूख वाले हों, क्यों ना आपके लिए कोई मंत्री बैटिंग करता हो,
क्यों ना आपके लिए कोई मुख्यमंत्री या कोई राष्ट्रीय नेता आपके घर में आकर के, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, ये लोग घर में आकर के उसकी पार्टी करते हैं, लेकिन जब आप कानून के शिकंजे में फंसते हैं फिर बचने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। ये नया हिंदुस्तान है, दिस इज़ न्यू इंडिया, कि जहां रसूख वालों को ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी, उनसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनके ऊपर ज़्यादा कड़ाई से सिस्टम सख्त होकर के पेश आता है। सर, इस पूरे मामले में समीर वानखेड़े भी एक अहम नाम है। उन्हें बदनाम करने की बहुत कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया पे आज एक फोटो भी शेयर किया गया, उसके निकाह की तस्वीरें हैं। देखिए, निकाह की तस्वीरें आ गई, निकाह के सर्टिफिकेट आ गए, और कुछ टेलीविजन चैनलों पे वो मौलवी भी आ गया जो ये कह रहा था कि भाई वो तो मुसलमान हैं। अच्छा, अब इस चीज़ को समझिए है क्या। ये बेसिकली समीर वानखेड़े पिछले 3 दिन से उनको इस इन्वेस्टिगेशन में नए नए लोगों को गिरफ्तार करना था, जांच को आगे बढ़ाना था। आपने क्या कर दिया, वो दिल्ली में चक्कर काट रहा है बेचारा, वो बताने के लिए कि मैं निर्दोष हूँ। 5 लोगों की टीम दिल्ली से चली गई मुंबई ये पता करने के लिए कि जो आरोप लग रहे हैं उसको आपने क्या किया, अपने इस पूरे षड्यंत्र के तहत, एक साजिश के तहत उसको आपने दरकिनार कर दिया कि ताकि उसका दिमाग इस केस के ऊपर ना रहे, क्योंकि ये लोग जान रहे हैं कि जब तक समीर वानखेड़े इस केस को हैंडल करता रहेगा ये बहुत सारे बॉलीवुड के लोग इसमें नप जाएंगे, और उसको ही हटाने के लिए ये सारे षड्यंत्र किए जा रहे। अब क्या केस है, अब देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, ये नवाब मलिक, ये तो शुरू में आया, इसने कहा कि मुझे 1 महीने पहले से मालूम था ये मुसलमान है इसलिए उसको टारगेट किया जा रहा है। अगर ये खान नहीं होता, कोई सिंह होता, कोई तिवारी होता, कोई दुबे होता, तो उसको नहीं पकड़ा जाता। आपने हिंदू मुसलमान कर दिया कि भाई ये बीजेपी की सरकार मुसलमानों को टारगेट कर रही है। ये क्या है, ये राजनीति है, इसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। आपने राजनीति कर दी, अब ये दाल गली नहीं तो आपने क्या किया, तो समीर वानखेड़े को बता दिया कि ये मुसलमान है। अब देखिए विरोधाभास, देखिए कहाँ आपने शुरू किया अपनी पूरी कहानी कि हमें 1 महीने पहले से मालूम था कि उसको टारगेट किया जाएगा, मोदी सरकार उसको लाइक नहीं करती क्योंकि वो मुसलमान है, और अब आप समीर वानखेड़े को मुसलमान बता करके आप ये कह रहे हो कि भाई मुसलमान। पहले बात डिसाइड कर लो कि भाई तुमको किस लिए पकड़ा गया। शाहरुख खान के बेटे को इसलिए पकड़ा गया कि वो मुसलमान है। अरे वो तो आधा मुसलमान है और आधा हिंदू भी है, उसकी मदर हिंदू थी। अब उन्होंने कन्वर्ट कर लिया होगा तो बात अलग है, बड़ी खिचड़ी भी तो है ना इस देश के अंदर में। अब समीर वानखेड़े का केस क्या है, समीर वानखेड़े एक दलित बाप के बेटे हैं। आपको कोई अधिकार नहीं है किसी की भी, और किसी की भी हैसियत नहीं है हिंदुस्तान के अंदर में कि किसी के फादर अगर दलित हैं तो उनको रिजर्वेशन लेने से कोई रोक सके। ये काम सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर सकता, पार्लियामेंट भी नहीं कर सकता, ये संविधान के द्वारा दिया गया अधिकार है। 1 नंबर 2, आपने कह दिया भाई ये मुसलमान है, क्यों भाई, तो आपने कह दिया कि ये देखो ये मैरिज सर्टिफिकेट है, इसमें सारा कुछ है। कहानी बहुत ही सिंपल है। ये बहुत पहले हमने इस बात को कहा था कि जब ये पहली बार जिस दिन उन्हें चेज किया जा रहा था उनकी माँ के कब्र के ऊपर, उनकी माँ एक मुस्लिम परिवार से आती थी, पिता हिंदू हैं। अब इन लोगों को जो बड़े बड़े अक्लमंद जो मौलवी को बिठा करके इस कहानी को उल्टा करने की कोशिश कर रहे हैं, पब्लिक में कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बताना चाहिए कि भाई पिता के नाम से, पिता की जाति से, पिता के धर्म से ही बेटे और बच्चों का धर्म निर्धारित होता है। कोई अलग से अपने आप को डिक्लेयर कर दे तो बात अलग है। अब हुआ ये, मदर मुस्लिम, फादर हिंदू। अब बहुत सारी जगह पे होता है भाई, आप इंटरकास्ट मैरिज करते हैं, इंटर रिलीजन मैरिज करते हैं, या फिर ये समझ लीजिए कि कोई बंगाली है वो किसी पंजाब के लड़के से, किसी सिख से शादी करती है या करता है, तो अक्सर हम लोग देखते हैं कि भाई शादियां दोनों तरीके से होती हैं। पंजाब में वो चंडीगढ़ में जो है वो पंजाबी रीति रिवाज में होगा, और वो फिर वही लड़का, वही सब कुछ, वही परिवार वो कलकत्ता भी जाएगा और बंगाली हिसाब किताब से वहाँ पे शादी होती है। अब बड़ा ही इमोशनल मसला होता है मदर को सेटिस्फाई करने के लिए कि भाई आपने शादी कर ली तो आप निकाह भी पढ़वा लो ताकि वो उनको सेटिस्फैक्शन हो जाए। अब आप देखिए समीर वानखेड़े के फादर वो एक दिलेर आदमी हैं, वो एक मुस्लिम लड़की से शादी करते हैं लेकिन उसको धर्म नहीं बदलते।
ये कहीं नहीं होता, ये सिर्फ एक हिंदू ही कर सकता है, ये भी समझ लीजिए। अब वो उसको वहाँ पे गए, अब वहाँ पे इन लोगों ने निकाहनामा लिखवाया और जिसका सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं। वैसे एक और सर्टिफिकेट आ गया है जिसमें बाकायदा रजिस्टर्ड जो शादी है वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत उसमें वो शादी हुई है, उसका भी सर्टिफिकेट समीर वानखेड़े के परिवार वालों ने रिलीज़ कर दिया है। अब इस्लाम में क्या चक्कर है, इस्लाम में इंटर रिलीजन शादी नहीं हो सकती, ये प्लेन एंड सिंपल। लड़का अगर मुस्लिम है, लड़की अगर हिंदू है तो लड़की को मुसलमान बनना होगा। अगर लड़की मुसलमान है, लड़का हिंदू या दूसरे रिलीजन का है, मुसलमान नहीं है, तो उसको बाकायदा कन्वर्ट होना पड़ेगा इन बोथ द केसेस। क्योंकि कलमा तभी पढ़ा जाएगा, जब शादी का जो निकाहनामा तभी पढ़ा जाएगा जब वो दोनों अपने आप को ये डिक्लेयर करें कि भाई वो दोनों ही मुसलमान हैं, अदरवाइज वो इनवैलिड है। मतलब आप समझिए इसकी मुसलमानों में इंटर रिलीजन शादी नहीं होगी। कुछ कुछ जगह पे ये प्रावधान है अलग जगहों पे कि जो वन गॉड वन बुक को मानने वाले जो क्रिश्चियन हैं, ज्यूज़ हैं, उनसे अगर आप शादी करते हैं तो धर्म बदलना अनिवार्य नहीं है। लेकिन हिंदू धर्म जो हम लोग का जो बाकी जो वो हैं, उनको तो धर्म बदलना ही बदलना, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। तो आपने ये काम कर दिया तो कर दिया तो ठीक है, लेकिन शादी वो तो जो सर्टिफिकेट आ रहा है, जो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत उसने शादी की, वही वैलिड है। अब उससे उसने बाकायदा उनका जो है वो डिवोर्स भी हो गया, वो लीगल डिवोर्स है। तो भाई ये नवाब मलिक को जवाब देना चाहिए कि तुमने कागज़ तो निकाल दिया निकाहनामा का, तो ये बता दो कि तलाक कब दिया था, तलाक कैसे हुई थी, तलाक कोर्ट में हुआ या 3 बार तलाक बोल करके जो मुसलमानों में होता है वो करके इसने समीर वानखेड़े ने निपटा दिया। अगर 3 तलाक दे करके निपटारा नहीं किया तब तो वैसे भी मुसलमान नहीं है। तो ये पेचीदगी यहाँ ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि शाहरुख खान के फंसने के बाद ये जो तमाम जो एक नई राजनीति हिंदुस्तान में जो शुरू हुई है, जितने भी हिंदूवादी लोग हैं वो उनके खिलाफ हो गए हैं शाहरुख खान के। और ये जो आर्यन का जो पूरा ये है वो ये बेसिकली नवाब मलिक ने बीजेपी वर्सेस मुसलमान कर दिया। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं सर ये बहुत गलत है कि आप किसी की निजी जिंदगी पर हमला बोल रहे हैं और हालात ये पैदा हो गए कि समीर वानखेड़े के सभी परिवार को बाहर आकर दलीलें देनी पड़ रही है। अब बात जरा नवाब मलिक की कर ले। नवाब मलिक कहीं ना कहीं आर्यन को घुमा फिराकर सपोर्ट करते नजर आए। कल आर्यन की वकील की तरफ से ये कोर्ट में हलफनामा दायर किया गया कि उनका उनसे कोई लेना देना नहीं है, तो नवाब मलिक अब चुप क्यों नहीं है? देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं, शादी होती है न वो लड़की वाले की तरफ से होते हैं न लड़के वाले की तरफ से होते हैं और खाना खाने घुस जाते हैं बीच में। नवाब मलिक की स्थिति वही है। भाई तुम कौन हो भाई, तुम्हारी लोकस स्टैंडाई क्या है? आप फॉर गॉड से यू आर ए मिनिस्टर, मामला कोर्ट में चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसके बीच में आप नाक घुसड़ेंगे, ये तो नहीं। आपने कहा कि भाई ऐसे नहीं बोलना चाहिए। नवाब मलिक जैसे लीडर्स से आप इस तरह की मर्यादित राजनीति अगर आप अपेक्षा करती हैं तो आपके दिमाग में कुछ समस्या है। इस पूरे देश को जान लेना चाहिए कि इस तरह के लोग, ये इनसे मर्यादित व्यवहार जो एक्सपेक्ट करे वही मूर्खता है। आपने क्या नहीं कर दिया, क्या नहीं कर दिया। आप कभी उसकी जाति, कभी उसकी माँ, कभी उसके फादर, कभी उसकी बहन, कभी उसकी वाइफ, यही ये पब्लिक डिस्कोर्स का ये स्टैंडर्ड और इसे साफ समझा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जांच को रोकने की कोशिश की जा रही है। जांच को रोकने की कोशिश की जा रही है। वो इसलिए की जा रही है क्योंकि मैं सुन रहा था नवाब मलिक साहब को, वो कह रहे थे कि देखिए आप लोग तो बदनाम करने में जुटे हुए हैं बॉलीवुड को, और बॉलीवुड में लाखों लोगों का उसमें ये चलता है। नवाब मलिक को बताना चाहिए कि भाई बॉलीवुड में दाऊद का पैसा लगता है, डी कंपनी का पैसा लगता है, वहाँ पे हवाला से पैसा ला करके पूरी फिल्में बनाई जाती हैं, पूरा इंडस्ट्री वो काले धन के ऊपर सरवाइव कर रहा था। उस समय मुंह में दही जमी हुई थी आपकी। वहाँ पे कास्टिंग काउच होता है, वहाँ प्रोस्टिट्यूशन होता है, वहाँ कौन सी ऐसी बीमारी नहीं है जो बॉलीवुड में नहीं होता। आपने कभी कोई आवाज़ उठाई? नहीं। क्यों नहीं उठाई? इस सवाल का जवाब
ये केंद्र सरकार को बताना चाहिए कि महाराष्ट्र में बैठे कौन कौन से लीडर इस तरह की चीज़ों में शामिल भी हैं और उसको बाकायदा प्रोटेक्शन भी देते हैं। शुक्रिया सर जानकारी देने के लिए। तो आर्यन केस से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आपको बता दें, आज शाहरुख खान के लाडले ऑर्थर रोड जेल में ही रात गुजारेंगे। आज एक बार फिर से बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी, लंबी सुनवाई हुई। दरअसल कल उनका केस नंबर 57 था, जिसकी वजह से काफी लेट हो गया। 6 बजने से पहले सुनवाई खत्म होनी थी, तो उसकी सुनवाई को आज के लिए टाल दिया गया था। आज उनका केस नंबर 37 था। लंबी सुनवाई चली पर सुनवाई पूरी नहीं हुई। देश के 3 बड़े वकील सतीश मान सिंधे, अमित देसाई और मुकुल रोहतगी की दलीलें एनसीबी के वकीलों के सामने फीकी पड़ गई और आज एक बार फिर से आर्यन खान की मुश्किलें बढ़ती नजर आई और आज एक रात फिर आर्यन खान जेल में ही गुजारेंगे। कल 3 बजे इस पूरे मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई होगी। देखना होगा कि कल एनसीबी के वकीलों ने क्या दलील की तैयारी कर रखी है। तो दूसरी तरफ जो 3 बड़े बड़े वकील हैं जो बार बार ये कह रहे हैं कि आर्यन को फंसाया जा रहा है, आर्यन को छोड़ दिया जाए, जब जब बुलावा आएगा वो कोर्ट जाएंगे, सुनवाई में पहुंचेंगे, उन्हें छोड़ दिया जाए। तो बार बार छोड़ने की वो जो दलीलें दे रहे हैं, कल इस पर जज क्या कुछ मुहर लगाते हैं। इस पूरे मामले पे हमारी नजर बनी हुई है। देखते रहिए कैपिटल टीवी। फिलहाल कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।